2025 में सफलता पाने के रामबाण उपाय। सफलता हर एक व्यक्ति का सपना होता है, लेकिन इसे पाने के लिए सही दिशा, समर्पण और मेहनत की आवश्यकता होती है। यदि आप 2024 में मेहनत करके थक चुके हैं और आपको सफलता नहीं मिली है, परंतु आप 2025 में अपने जीवन में एक नया अध्याय लिखना चाहते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूर्ण करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में बताए गए कुछ रामबाण उपाय जो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से और अंत तक सुने। मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो में बताए गए हर नियम का पालन करते हैं और अपने जीवन में हर प्रकार के रूल्स को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित है 2025 में आपको सफल होने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। एक बार विश्वास करके इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुने, उसके बाद आप यह तय करें कि क्या आप वास्तव में 2025 में एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे या फिर नहीं बन पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को। नंबर 1, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। अगर 2024 में आप किसी भी कारणवश फेल हो गए, तो इसका मुख्य कारण यह रहा होगा कि आपने शायद कोई एक महत्वपूर्ण लक्ष्य नहीं चुना होगा। यानी कि आप पहले अपने लक्ष्य का निर्धारण करें कि वास्तव में आपको अपने जीवन में बनना क्या है, आप अपने जीवन में करना क्या चाहते हैं, अपने जीवन में कौन से क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, उसे पहचानें। फॉर एग्जाम्पल कैरियर, स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर व्यक्तिगत विकास। इन चीजों को पहले पहचान करके फिर अपने लक्ष्य पर मेहनत करना शुरू करें। पॉइंट नंबर 2, कार्य योजना की तैयारी करें, यानी क्रिएट अ प्लान ऑफ एक्शन। सिर्फ लक्ष्य तय करना ही काफी नहीं है, उसके लिए एक ठोस कार्य योजना बनाना जरूरी है। इसके लिए छोटे छोटे कदम उठाएं, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करें। अगर आप कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसे छोटे छोटे कदमों में बांट दें और उसे स्टेप बाय स्टेप पूर्ण करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। दूसरा, डेली टॉक्स लिस्ट बनाएं। हर दिन के लिए कार्यों की सूची बनाएं और उसे प्राथमिकता दें। तीसरा, ट्रैक करें। अपनी प्रगति को नियमित रूप से जांचें कि क्या आप सही तरह से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका लक्ष्य किताब लिखना है, तो हर दिन 500 शब्द लिखने का लक्ष्य बनाएं। रूल नंबर 3, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है समय। अगर जो एक बार अपने समय को पहचान गया और समय के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया, वह निश्चित ही अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकता है। देखो भैया, ये जो समय है ना, वो आपके हाथ से अगर एक बार निकल गया तो दोबारा लौटकर आपके हाथ में नहीं आएगा। इसलिए आप अपने जीवन की प्राथमिकता तय करें। जो कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं, उन्हें पहले पूरा करें। अपने समय को फालतू चीजों में बर्बाद ना करें। दूसरा, ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचें। सोशल मीडिया और अनावश्यक ऐप्स पर समय बर्बाद ना करें, क्योंकि सोशल मीडिया आपके पूरे समय को बर्बाद कर देता है और आपके जीवन को पूरी तरीके से खोखला कर देता है और आगे भी करता रहेगा। इसलिए अगर आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, यानी कि 2025 में इतिहास रचना चाहते हैं, तो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचें, यानी कि समय का प्रबंधन करें। तीसरा, पोमोडोरो तकनीकी का उपयोग करें, यानी कि 25 मिनट काम करें और 5 मिनट का ब्रेक लें। अगर आप समय को नियंत्रित नहीं करेंगे, तो समय आपको नियंत्रित करेगा। यानी कि अगर आप एक बार फिर से समय से चूक गए, तो आप फिर 2025 में पछताएंगे और आप एक सफल व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। रूल नंबर 4, खुद को प्रेरित करें, स्टे मोटिवेटेड। लंबे समय तक प्रेरित रहना कठिन होता है, लेकिन यह सफलता के लिए आवश्यक है। अब खुद को मोटिवेट करने के लिए क्या कर सकते हैं? पॉइंट नंबर 1, पॉजिटिव सोच रखें, यानी कि अपनी क्षमता पर विश्वास करें कि आप 2025 में एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। दूसरा, मोटिवेशनल किताबें पढ़ें या फिर मोटिवेशनल वीडियोज देखें। मोटिवेशनल किताबों में अगर मैं रिकमेंड करूं तो द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग और दूसरी एटॉमिक हैबिट्स जैसी किताबें पढ़ करके आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं और खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। तीसरा, सफल लोगों से सीखें। जो लोग आपके क्षेत्र में सफल हैं, उनसे प्रेरणा लें। यानी कि अगर आप जो अपने जीवन में बनना चाहते हैं, उस क्षेत्र में देखें कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सफल है, उसको देखें, उसको सुने और उसके ऊपर मनन करें, विचार करें, उसके विचारों को सुने और सुनने के बाद अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। रूल नंबर 5, अनुशासन बनाएं, बिल्ड डिसिप्लिन। देखो भैया, बिना अनुशासन के आप अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। सफलता का आधार है अनुशासन, यानी कि डिसिप्लिन। इसके लिए आप 2 नियम अपनाएं। पहला, डेली रूटीन सेट करें, यानी कि सुबह जल्दी उठें, व्यायाम करें और अपने दिन की शुरुआत एक ऊर्जा के साथ करें। दूसरा, आत्मनियंत्रण, यानी कि सेल्फ कंट्रोल या मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और अपने काम को प्राथमिकता दें। देखो भैया, सफलता की चाबी अनुशासन में ही छिपी होती है। अगर आप अपने जीवन में
में अनुशासित नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो आप अपने जीवन में कभी भी एक सफल व्यक्ति नहीं बन सकते। 2025 में अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो इस रूल नंबर 6 को बड़े ध्यान से समझें। नई स्किल सीखें, लर्न न्यू स्किल। वर्तमान समय में सफलता पाने के लिए नई स्किल सीखना आवश्यक है। अगर आप वही पुराने डर्रे पे चल रहे हो तो आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आप यह विचार करें कि 2024 में आपने ऐसी कौन सी गलती की या फिर आपने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसको करने के बाद आप एक सफल व्यक्ति नहीं बन पाए। आप उस कार्य को छोड़ें, उस रास्ते को छोड़ें और नई नई स्किल सीख करके 2025 में अपने आप को सफल बनाएं। अब नई स्किल सीखने के लिए इन 3 नियमों को अपने जीवन में उतारें। पहला, ये ट्रेड्स के साथ अपडेट रहें, जैसे एआई, डेटा एनालिटिक्स या डिजिटल मार्केटिंग जैसी नई तकनीकों को सीखें। दूसरा, ऑनलाइन कोर्स करें, इसके लिए आप यूट्यूब जैसे अच्छे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, पढ़ाई को रिविजिट करें, यानी कि अपने प्रोफेशनल स्किल को मजबूत बनाएं। रूल नंबर 7, हेल्थ और फिटनेस पर ध्यान दें। फोकस ऑन हेल्थ एंड फिटनेस। देखो भैया, सफलता आपके स्वास्थ्य पे ही डिपेंड करता है। स्वास्थ्य ही धन है। यदि आपका शरीर और दिमाग स्वस्थ है तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो, परंतु अगर आप शारीरिक रूप से कमजोर हो, अस्वस्थ हो, तो आप भैया सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि सफलता आपके विचारों से, आपके शरीर में निकलने वाली ऊर्जा से और आपके स्वस्थ मस्तिष्क से होता है। इसलिए अगर आप एक स्वस्थ व्यक्ति बनना चाहते हैं और एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो इन 3 नियमों को हर रोज अपनाएं। नंबर 1, नियमित व्यायाम करें, योग, दौड़ या जिम जैसी आदतें बनाएं और नियमित एक्सरसाइज करें। दूसरा, संतुलित आहार लें, जंक फूड से बचें और पोषण युक्त भोजन करें। तीसरा, सही नींद लें, रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो एक अच्छी नींद लेने से हमारे शरीर में एक पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमें सफल बनने में हमारी मदद करती है। रूल नंबर 8 2025 में आपको सफल बनाएगा, वो है नेटवर्किंग करें, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। एक बात हमेशा याद रखें, सही लोगों से जुड़ना सफलता की ओर एक बड़ा कदम है। अगर आप नेटवर्किंग करना चाहते हैं, लोगों से आप जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट रहना चाहते हैं, तो आपको इन 3 नियमों को अपनाना चाहिए। पहला तो ये, प्रोफेशनल नेटवर्किंग करें, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म का प्रयोग करें। दूसरा, मेंटर से जुड़ें, एक अच्छे मेंटर का मार्गदर्शन सफलता की राह आसान बना सकता है। यानी कि आप ये मत सोचे कि आप अकेले ही भैया गंगा में जाओ बो दोगे या फिर झंडा गाड़ दोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। बिना गुरु के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए आप एक कोई मेंटर चुने, कोई ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपको मोटिवेट कर सकता है और आपको सफल बनाने में आपकी मदद कर सकता है। तीसरा होता है दोस्तों और परिवार का साथ। बिना दोस्त और परिवार के साथ का आप अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं सकते हो। इसलिए सकारात्मक और सपोर्टिव लोगों के साथ हमेशा समय बिताएं और अपनी फैमिली के साथ जुड़े रहें। रूल नंबर 9, असफलताओं से सीखें, लर्न फ्रॉम फेलियर्स। देखो भैया, 2024 में अगर आप सफल नहीं हुए तो इसका कारण ये कि कुछ ना कुछ आपने गलती की थी और उन गलतियों से सीख करके आप यह विचार करें कि मैंने कहां पर और कौन सी गलती की जो 2025 में मुझे दोहराना नहीं है और 2025 में सफलता का झंडा गाड़ के रख देना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे एक सफल व्यक्ति बनना है। सफलता का रास्ता असफलताओं से होकर गुजरता है। अब असफलताओं से सीखने के लिए आप इन 3 नियमों को अपना सकते हैं। पहला तो ये, अपनी गलती का विश्लेषण करें, यह समझे कि कहां पर गलती हुई और उसे सुधारने का प्रयास करें। दूसरा, हार न माने, हर असफलता एक सीख है। देखो, अगर एक बार आप मन से हार गए तो आप दोबारा जीत नहीं सकते। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए भैया कभी मन से ना हारो। जब तक जिंदगी है, जब तक सांस चल रही है, साला जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये आपके अंदर एटीट्यूड होना ही चाहिए। देखो, एक ना एक दिन हर इंसान को इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाना है। आप एक बार फेल हो, 2 बार फेल हो, 3 बार फेल हो, 3000 बार फेल हो, पर साले को रुकना नहीं है। जब तक आप एक सफल व्यक्ति नहीं बन जाते तब तक आपको हिम्मत नहीं हारनी है। रूल नंबर 10, खुद में आत्मविश्वास रखें, बिलीव इन योरसेल्फ। भैया, इस दुनिया में दूसरा कोई व्यक्ति आपको सफल बना ही नहीं सकता। अगर आपको कोई सफल बनाएगा तो तुम खुद हो अपने जीवन के लेखा जोखा करने वाले व्यक्ति। इसीलिए अपनी सफलता की जिम्मेदारी आप खुद से लो और खुद पर विश्वास रखो। आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए इन 3 नियमों का पालन करें। रूल नंबर 1, अपनी उपलब्धियों को याद करें, यानी कि जो आपने पहले हासिल किया है उसे याद रखें। देखो भैया, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा असफलता ही हासिल किए हो। किसी न किसी क्षेत्र में आप एक सफल व्यक्ति जरूर बने होंगे।
आप उस सफलता को याद करो और उन्हें याद करके अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करो। दूसरा, ये पॉजिटिव अफर्मेशंस का उपयोग करो, जैसे मैं यह कर सकता हूँ जैसे वाक्यों को दोहराओ। मैं यह कर सकता हूँ, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं ही हूँ वह व्यक्ति जो अपने आप को एक सफल व्यक्ति और काबिल व्यक्ति बना सकता हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ऐसे शब्दों को आप दोहराएं। तीसरा, अपने डर पर काबू बनाएं। भैया देखो, डरता हर इंसान है और डर जो होता है ना, वही आपकी ताकत है। इसलिए आप अपने डर पर अपना काबू बनाएं। आपके अंदर ये जो आशंकाएं चलती है ना, यार मेरे से नहीं होगा, मैं कमजोर हूँ, मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ, फलान दिमाग, पता नहीं क्या क्या बातें आपके दिमाग में चलता है, उन सारी बातों पर एक जीत हासिल करो। रूल नंबर 11, आर्थिक प्रबंध। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल टेक्निक सक्सेसफुल इन 2025। देखो भैया, सफलता के साथ आर्थिक स्थिरता भी बहुत जरूरी होती है। इसके लिए आप 3 नियम अपना सकते हैं। बजट बनाएं, अपनी आय और खर्चा का सही प्रबंध करें कि जेब में आया नहीं और खर्चा हो गया। साला ये एटीट्यूड ना इंसान को हमेशा गरीब और फकीर बना के रखता है। जो बजट नहीं कर सकता, बचा नहीं सकता, वो इंसान अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं सकता। रूल नंबर 2, निवेश करें। आप अपने जीवन में सफल तभी होंगे जब आप निवेश करेंगे, यानी कि छोटे छोटे अमाउंट्स को बचाएंगे। इसके लिए आप म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या फिर रियल एस्टेट आदि में निवेश कर सकते हैं और अपने आप को एक सफल व्यक्ति बना सकते हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अनावश्यक खर्चों से बचें। अपने आप को अमीर दिखाने के चक्कर में अपने जेब खाली कभी ना करें। देखो, जब तुम अमीर बन जाओगे ना तो अपने आप अमीरी दिखेगी। अमीरी दिखाने से इंसान अमीर नहीं बनता है। इसीलिए फिजूल खर्ची से बचो। फालतू के जगहों पर जो खर्च कर रहे हो उन खर्चों को रोक दो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। रूल नंबर 12, सकारात्मक आदतें विकसित करो। डेवलप पॉजिटिव हैबिट्स। आपकी आदतें ही आपका भविष्य निर्धारित करती हैं। अगर आप सकारात्मक आदतें अपने जीवन में विकसित करना चाहते हैं तो इन 3 बातों को हमेशा ध्यान रखो। सुबह जल्दी उठो, यह आपके दिन की प्रोडक्टिव बनाता है। दूसरा, ध्यान और मेडिटेशन करो, यह मानसिक शांति और फोकस बढ़ाता है। तीसरा, डेली लर्निंग, यानी कि हर दिन कुछ ना कुछ नई आदतें सीखते रहो। साला इंसान मर जाएगा लेकिन सीखना कभी बंद नहीं होगा, और जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो इंसान जीते जी मर जाता है। रूल नंबर 13, समाज को वापस दो। गिव बैक टू सोसाइटी। देखो भैया, सफलता का असली मतलब है समाज में योगदान देना। लेकर कुछ नहीं जाओगे, खाली हाथ आओगे और खाली हाथ ही जाओगे, यानी कि खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही चले जाओगे। इसलिए याद रखो, जो भी पाए हो, जो भी बनाए हो, उसमें से कुछ हिस्सा उन लोगों में दान करो जो उसके पात्र हैं। जैसे गरीबों में दान करो। दान करने की आदत इंसान के अंदर सकारात्मक विचार को उत्पन्न करती है। और एक बात हमेशा याद रखो, देने से कभी कुछ घटता नहीं है, जितना दोगे उतना पाओगे। ये प्राकृतिक का नियम है, यानी कि आप जितना दोगे ये प्राकृतिक आपको उसका डबल करके वापस करेगी। इसलिए जब भी आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनो, समाज को कुछ वापस जरूर करो। रूल नंबर 14, मानसिक स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान दो। टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। एक बात हमेशा याद रखना, तनाव और चिंता सफलता के सबसे बड़े दुश्मन है। अगर आप टेंशन में हो, तनाव में हो, चिंता में हो, साला मरे जा रहे हो, तो आप सफलता कभी हासिल कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा फोकस ही वेस्ट नहीं है। अगर तुम्हारा फोकस ही वेस्ट नहीं है, कंसंट्रेशन ही वेस्ट नहीं है, तो क्या सफलता झक मार के तुम्हारे पास आएगी? कभी नहीं आएगी। इसलिए हमेशा याद रखो, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखो। इसके लिए 3 आदतों को अपनाओ। पहला ये कि मनोवैज्ञानिक मदद लो। यदि आपको जरूरत महसूस हो तो मनोचिकित्सा की सलाह लो, अगर आप मेंटली प्रॉब्लम में चल रहे हो तो। दूसरी, हॉबीज में समय बिताओ। हॉबीज यानी कि आपकी आदतें, जो चीजें आपको खुशी देती हैं उन्हें करो। देखो, ऐसा करने से ना आपके अंदर एक सकारात्मक एनर्जी डेवलप करती है, जिससे आप अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्रचित होकर, कॉन्सेंट्रेशन होकर आगे बढ़ते हो और सफलता प्राप्त करते हो। तीसरा, वर्क लाइफ बैलेंस। अपने काम और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखो। देखो भैया, 2025 में सफलता पाना आपके हाथ में है। इसके लिए सही दृष्टिकोण, मेहनत और अनुशासन का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करो, अपनी योजनाओं पर काम करो और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करो। याद रखो, सपने देखने वालों को ही सपने पूरे करने का मौका मिलता है। तो क्या आप तैयार हैं 2025 को अपनी सफलता की कहानी बनाने के लिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें अवश्य दें। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।